नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी 2.0 पर। तो चलिए भाई, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं वो सभी लोग क्लास को लाइक कर दें अगर क्लास अच्छी लगती है तो, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आगे की क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन टच करेंगे तभी आपको मेरी सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ओके, तो चलिए भाई चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हमें पढ़ना है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था समितियां। हमने संविधान सभा की समितियों को पढ़ा था और समितियों में हमने सारी समितियों को कंप्लीट कर लिया था। सभी समितियों के अध्यक्ष हमने जान लिए थे, किस समिति के अध्यक्ष कौन है। आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो है प्रारूप समिति, क्योंकि हमने पिछले टर्म में जाना था कि सभी समितियों में सबसे मुख्य जो समिति थी ना वो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये एक अलग से एक टॉपिक है, अपने आप में एक अलग मुद्दा है प्रारूप समिति, ठीक है। तो आज उसी प्रारूप समिति को हम पढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ठीक है। प्रारूप समिति को आज हम पढ़ेंगे। तो जान लीजिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो प्रारूप समिति है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुकी हूँ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, इसने रिपोर्ट कब दी, इसका मेन काम क्या था और आखिरकार संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया, आज इन सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। देखिए भाई, नंबर 1 पॉइंट डालिएगा। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ, ठीक है। 29 अगस्त 1947 में हुआ, ठीक है। चलिए भाई, तो लिखिएगा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 हुआ। आई बात समझ में? चलिए भाई, 29 अगस्त 1947 ईस्वी में प्रारूप समिति का गठन हुआ। ये जो प्रारूप समिति थी ना, ये सभी समितियों में सबसे मुख्य समिति थी। ये भी आप लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, ये पॉइंट आपने लिखा, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ। अब लिखिएगा प्रारूप समिति ने रिपोर्ट कब दी। तो देखिएगा, प्रारूप समिति ने रिपोर्ट कब दी भाई? तो 21 फरवरी 1948, 21 फरवरी 1948 ईस्वी, ठीक है, 1948, ठीक है। समझ गए? प्रारूप समिति का गठन आपसे पूछा जाए तो बताएंगे 29 अगस्त 1947 को। अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति ने रिपोर्ट कब दी तो 21 फरवरी 1948 को, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए भाई, अब लिखिएगा अगला पॉइंट। प्रारूप समिति सभी समितियों में सबसे मुख्य समिति थी। प्रारूप समिति सभी समितियों में सबसे मुख्य समिति थी। ठीक है, जिसने मुख्य संविधान का गठन किया, ठीक है, जिसने मुख्य संविधान का गठन किया। ठीक है भाई। जब प्रारूप तैयार हुआ तभी तो समझा गया कि भाई किस चीज को कहां पर रखना है, आखिरकार अनुच्छेदों को कहां पर रखना है। ये सारा का सारा जो है प्रारूप के तहत ही हुआ कि अनुच्छेदों को कहां पर रखना है, भागों को कहां पर रखना है, अनुसूचियों को कहां पर रखना है।
तो इस तरह से सारी की सारी चीज़ें जो है समितियों को किस जगह रखना है, सारा का सारा जब प्रारूप तैयार हुआ तभी तो हुआ। तो भाई प्रारूप समिति जो है ये सबसे मुख्य समिति थी, इसी ने मुख्य संविधान का निर्माण किया। ठीक है, आई बात समझ में। इसी वजह से जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्हें संविधान का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। लेखक पूछते हैं तो अलग है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, लेकिन अगर जनक पूछा जाता, पिता पूछा जाता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए भाई नेक्स्ट लिखिएगा, प्रारूप समिति का कार्य। प्रारूप समिति का कार्य। अब भाई समिति बनी है तो कार्य भी तो समिति का आपको पता होना चाहिए कि भाई समिति का कार्य आखिरकार क्या था। ठीक है, तो भाई प्रारूप समिति का कार्य था संविधान की जांच करना और प्रारूप तैयार करना। ठीक है, संविधान का प्रारूप तैयार करना व जांच करना। ठीक है, तो लिखिएगा संविधान का प्रारूप तैयार करना व जांच करना। ठीक है, प्रारूप तैयार करना व जांच करना। अब ये बताइए कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया था। तो देखिए भाई, ये आप लोगों को नहीं पता होता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो जब भी बात आती है कि प्रारूप किसने तैयार किया तो आप भीमराव अंबेडकर पर टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, वो सिर्फ अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पर प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। किसने? BN राव ने। तो यहाँ लिखेंगे संविधान का प्रारूप, क्योंकि ये हमारे भारतीय संविधान की बात चल रही है तो बार बार हमें भारतीय लिखने की जरूरत नहीं है। संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया। ठीक है, BN राव द्वारा तैयार किया गया संविधान का प्रारूप। ठीक है, इसको आप स्पेशली याद रखेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में और BN राव में। ठीक है, तो BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। BN राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए ये जो व्यक्ति थे ना, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे, मतलब कानूनी सलाहकार भी थे। ठीक है, ये सलाह देते थे भाई संविधान को किस तरह से लिखा जाए, कहाँ पर किन चीज़ों को रखा, लेकिन इन्होंने अपने इस काम का एक भी पैसा नहीं लिया था। ठीक है, एक भी पैसा नहीं लिया था इन्होंने। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया था इन्होंने। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। सभी लोगों ने पैसा लिया था पर इन्होंने नहीं लिया था, BN राव ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, कितने? 7 सदस्य थे। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति में कांग्रेस के कितने सदस्य थे? तो देखिएगा प्रारूप समिति में कांग्रेस के कितने सदस्य थे भाई? तो प्रारूप समिति में कांग्रेस के मात्र 2 सदस्य थे। ठीक है, तो लिखिएगा प्रारूप समिति में कांग्रेस के 2 सदस्य थे। ठीक है, 2 सदस्य थे। अब ये कौन कौन से थे? आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि मैम ने ये तो बता दिया कि 2 सदस्य थे, बट ये थे कौन कौन से सदस्य? तो लिखिए भाई, जो भी विचार मन में आए उसको क्लियर कर लेना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए। मन की बात कह देनी चाहिए, मन में नहीं रखनी चाहिए। तो देखिए भाई, एक तो लिखिएगा TT कृष्णमाचारी, TT कृष्णमाचारी। ठीक है, और नंबर 2 पर कौन थे? KM मुंशी। ठीक है, KM मुंशी। ठीक है, ये जो 2 व्यक्ति थे ना, TT कृष्णमाचारी और KM मुंशी,
ये दोनों कांग्रेस के सदस्य थे, ठीक है। तो प्रारूप समिति में कांग्रेस के कितने सदस्य थे? 2 सदस्य थे। कौन कौन से? टीटी कृष्णमाचारी और केएम मुंशी। आपसे पूछा जाए, बाई चांस आपको क्वेश्चन दिया जाए, निम्न में से कौन प्रारूप समिति में कांग्रेस के सदस्य थे, तो इन दोनों में से एक का नाम होगा, ठीक है। बाकी 3 अदर के होंगे। आई बात समझ में? चलिए भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। प्रारूप समिति ने जो है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को रिपोर्ट का प्रस्तुत की। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति का कार्य क्या था? संविधान की जांच करना और प्रारूप तैयार करना। ये सबसे मुख्य समिति थी जिसने मुख्य संविधान का निर्माण किया, ठीक है। अध्यक्ष मैंने आपको बता दिए हैं, पिछली में भी बताया था, चाहे तो यहाँ लिख लीजिए, अभी आगे बता दूंगी, ठीक है। चलिए इसे रफ करते हैं। अब हम आ जाएंगे अपनी ट्रिकी पोर्शन पर, क्योंकि आज हमें अपना ट्रिकी पोर्शन देखना है। क्या? प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे ना बेटा, इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि ये नाम बहुत अजीब और गरीब हैं, इनको आप याद नहीं कर पाते, भूल जाते। ट्रिक से याद करेंगे, हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, 7 सदस्य, 7 सदस्य लिखिएगा। नंबर 1 डालिएगा। सबसे पहले किसका नाम आएगा? तो सबसे पहले नाम आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो लिखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ब्रैकेट में लिखिएगा अध्यक्ष, ठीक है। ऊपर प्रारूप समिति लिखा हुआ है तो हम इसी की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये अध्यक्ष थे, तो सामने अध्यक्ष लिख लीजिएगा। नंबर 2 पर लिखिएगा एन गोपालास्वामी अयंगर, एन गोपालास्वामी अयंगर, ठीक है। एन गोपालास्वामी अयंगर। देखिए, पहले मैं नाम लिख दूं, उसके बाद ट्रिक बता दूंगी, याद हो जाएगा, आराम से याद करवा दूंगी, ठीक है। नंबर 3 पर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कितने अजीब अजीब से नाम है ना, याद करने में बहुत मुश्किल होगी आपको, ठीक है। केएम मुंशी, चौथे नंबर पर लिखिएगा केएम, अभी बताया था कांग्रेस के सदस्य थे ये, ठीक है। केएम मुंशी, बहुत बढ़िया ट्रिक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। नाम कितने भी टफ हो आपको आराम से याद हो जाएंगे, एक झटके में याद हो जाएंगे। चलिए 5वें नंबर पर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है। 6ठे नंबर पर बीएल मित्र, बीएल मित्र, ठीक है। देखिए बीएल मित्र जो थे ना, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो यहाँ साइड में लिख लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दिया, ठीक है, इस्तीफा दे दिया। अब जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो भाई इनके स्थान पे किसी ना किसी को तो रखा जाएगा, है ना, क्योंकि 7 सदस्य थे तो पूरे तो करना ही है। तो इनका स्थान किसने लिया? माधव राव ने लिया। ये भी लिखिएगा, इनका बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बीएल मित्र का स्थान किसने लिया था निम्न में से, तो 4 ऑप्शन होंगे, वहां पर माधव राव जी का नाम होगा, ठीक है। तो लिखिएगा इनका स्थान माधव राव ने लिया, ठीक है। इनका स्थान माधव राव ने लिया। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट 7वें नंबर पर है डीपी खेतान। कौन है? डीपी खेतान, डीपी खेतान। भाई अब ये जो डीपी खेतान थे ना, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। अब इनका स्थान किसने लिया? तो भाई यहाँ पर लिखिएगा इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। अब भाई ऐसा है ना कि मृत्यु हो गई या इस्तीफा दे दिया तो कोई ना कोई दूसरा बंदा वहां पर रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन रखा गया? टीटी कृष्णमाचारी। तो लिखिएगा इनका स्थान
स्थान टी कृष्णमाचारी, टी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो इनका स्थान टी कृष्णमाचारी ने लिया। आई बात समझ में बेटा? ये जो कांग्रेस के सदस्य बताए थे ना, एक के.एम. मुंशी, एक टी कृष्णमाचारी, तो इनका स्थान किसका? डी.पी. खेतान का स्थान टी कृष्णमाचारी ने लिया। ठीक है, तो ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। कौन कौन से सदस्य थे प्रारूप समिति में? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। चलिए अब इनको हम ट्रिक से याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए, हमारी ट्रिक है, सबसे पहले तो हम किसी चीज़ का प्रारूप तैयार करने जा रहे हैं ना। प्रारूप, मान लीजिए हम अपने घर में ही घर बनवाते हैं ना, तो पहले घर का जब प्रारूप तैयार करते हैं कि भाई कहाँ पर हम अपना बेडरूम बनवाएंगे, कहाँ पर किचन बनवाएंगे, तो इस तरह से जब हम अपना प्रारूप तैयार करते हैं और नींव रखते हैं घर की, तो क्या करते हैं? पहले हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। ठीक है, देवी देवताओं को याद करते हैं। तो यहाँ भी हमारे संविधान का प्रारूप बनने जा रहा है, तो हम भगवान को, देवी देवताओं को याद करेंगे, बुलाएंगे। ठीक है, पहले देवी देवताओं को बुलाएंगे। तो सबसे पहले हम किसे बुलाएंगे? अम्बे माँ को बुलाएंगे। ठीक है, दुर्गा माँ है भाई, बहुत शक्तिशाली है, तो सबसे पहले हम किसे बुलाएंगे? अम्बे माँ को। प्रारूप तैयार हो रहा है, याद रखिएगा। तो देवी देवताओं को बुलाएंगे, सबसे पहले अम्बे माँ को बुलाएंगे, तो अंबेडकर हो जाएगा। पहले नंबर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, अम्बे को बुलाएंगे और अम्बे जो है केवल अंबेडकर जी के नाम में लगा हुआ है, अंबेडकर। ठीक है, याद हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद हम किसे बुलाएंगे? उसके बाद हम बुलाएंगे गोपाल जी को, गोपाल भगवान को बुलाएंगे। भाई वो भी तो कितने महान हैं। ठीक है, तो गोपाल जी को बुलाएंगे। गोपाल से हो जाएगा एन गोपाला स्वामी अयंगर। आ गई बात समझ में? गोपाल गोपाला बात तो एक ही है ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद अब भाई गोपाल कहने पर नहीं आएंगे, तो हम कृष्ण कृष्ण कह के बुलाएंगे। ठीक है, तो कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लाह को भी बुला लेंगे और कृष्ण को भी बुला लेंगे, क्योंकि हमारे भारत में, हमारे भारतीय संविधान में सभी धर्मों को मान्यता है। ठीक है, तो अल्लाह को बुलाएंगे, अल्लादी, अल्लाह से अल्लादी हो जाएगा, कृष्ण से कृष्ण स्वामी हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? याद हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, के.एम. मुंशी। अब भाई देवियों को बुला लिया, देवताओं को बुला लिया, अल्लाह को बुला लिया, अब मुंशी जी को भी साथ ले लेते हैं, है ना भाई। ये होता है ना कि जब हम कोई राय मशवरा करते हैं तो वहाँ पर एक मुखिया होना चाहिए। यहाँ पर भी एक मुखिया थे, मुंशी जी। मुंशी जी को साथ ले लिया तो के.एम. मुंशी आ जाएंगे। भगवान के बाद अब मुंशी जी आएंगे। ठीक है, तो के.एम. मुंशी, मुंशी से के.एम. मुंशी। अब मुंशी जी को बुलाया तो क्या हुआ भाई? मुंशी जी बड़े खुश हो गए, बहुत ही सादगी के साथ और मोहब्बत के साथ आए मुंशी जी, है ना। तो सादगी से हो जाएगा सैयद और मोहब्बत से होगा मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, बहुत ही सादगी और मोहब्बत के साथ आया तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, आई बात समझ में? सादगी से सैयद, मोहब्बत से मोहम्मद सादुल्ला आए। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद भाई मुंशी जी बहुत ही सादगी के साथ आ तो गए। अब वो बोले चलो भाई मित्र को भी ले लें। बोले मित्र को भी ले चलते हैं अपने साथ में, है ना। तो मित्र को लिया तो बी.एल. मित्र हो जाएगा। मित्र से बी.एल. मित्र, केवल इन्हीं के नाम में मित्र लगा हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में? मुंशी जी सादगी से आए, मित्र को ले आए साथ में। ठीक है, चलिए अब मित्र का तो मन नहीं था भाई आने का, जबरदस्ती मुंशी जी ले आए। तो मित्र ने क्या काम किया? मित्र ने इस्तीफा दे दिया, तुरंत इस्तीफा दे दिया। ठीक है, मुंशी जी को आया गुस्सा कि भाई तुमने इस्तीफा कैसे दे दिया। मुंशी जी ने अगले ही बार तान के दिया, खेतान। ठीक है, दे तान। ठीक है, खेतान से खेतान हम बना लेंगे। ठीक है, तान के दिया मुंशी जी ने तो खेतान हो गया। अब इनकी तो मृत्यु हो गई, इतनी जोर तान के दे दिया कि इनकी हो गई मृत्यु। ठीक है, तो मृत्यु हो गई, इनका स्थान टी कृष्णमाचारी ने ले लिया। ठीक है भाई, मित्र आया, मित्र ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उसका मन नहीं था, तो याद रहेगा किसने इस्तीफा दिया था? बी.एल. मित्र ने। ठीक है, तान के दिया तो खेतान हो जाएगा। अब उनकी तो मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु किसकी हुई थी? खेतान की, डी.पी. खेतान की। ठीक है, याद हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप इसको 7 सदस्यों को आराम से याद कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। मेरे ख्याल से आपको अभी याद हो गया होगा, है ना। याद हो गया होगा, 101% याद हो गया होगा। एक बार वीडियो को और देखिएगा और याद हो जाएगा। तो चलिए भाई चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। सभी को टाटा बाय बाय नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें।